आगे बढ़ते खबरों में खबर आपको भरतपुर से बता दें, जहां भरतपुर के नदबई में माहौल गर्माता हुआ नजर आया है। जूस की दुकान में कथित मांस मिलने का दावा किया गया है। दुकान के बाहर जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। गौ सेवकों ने दुकान में तोड़फोड़ की है। ये दुकान की तस्वीर आपको दिखा रहे। दुकानदार जुनैद और जावेद हिरासत में ले लिए गए हैं। कथित मांस के नमूने अब जांच के लिए भेजे गए हैं। तो ये बेहद हैरान करने वाली खबर आपको बता रहे राजस्थान के भरतपुर से, जहां नदबई कस्बे में एक जूस की दुकान पर कथित तौर पर मांस मिलने की खबर के बाद माहौल गर्मा गया। दावा है कि यहां एक ग्राहक आरिफ जूस सेंटर पर जूस पीने पहुंचा था और इसी दौरान उसे दुकान में रखे सामान से दुर्गंध आने का एहसास हुआ। ग्राहक ने जब दुकान में रखे आइस बॉक्स की जांच की तो उसमें कथित रूप से मांस जैसी सामग्री दिखाई दी। इसके बाद यह बात इलाके में तेजी से फैल गई और बड़ी संख्या में लोग दुकान के बाहर जमा हो गए। लोगों ने घटना पर पहुंचकर नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया और कुछ गौ सेवकों ने तो जूस की दुकान में तोड़फोड़ तक कर दी। जमकर नारेबाजी भी की गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची है। हालात को नियंत्रण किया गया है। बाद में आपको बताएं, पुलिस ने दुकानदार जुनैद और जावेद को हिरासत में लेकर कथित मांस के नमूने की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बरामद सामग्री आखिर क्या थी। ये तस्वीर आपको उस दुकान की दिखा रहे, जूस दुकान की, जहां पे कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई है। भरतपुर के नदबई में ये हैरान करने वाला मामला देखिए निकलकर सामने आया है। फिलहाल पुलिस की टीम के द्वारा वो जो मांस के टुकड़े मिले हैं उसको जांच के लिए, उसके सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। और देखिए जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वो सामग्री जो बरामद हुई है वो आखिर थी क्या। लेकिन बेहद हैरान ये मामला करता है क्योंकि देखिए आए दिन यहाँ पे लोग, जिस प्रकार से भीषण प्रचंड गर्मी का दौर जारी है, ऐसे में जूस की दुकान की बिक्री सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा लोग यदि आपको कहीं नजर आएंगे तो वो जूस के ठेले पर या दुकान पर ही नजर आएंगे। और इस प्रकार से कथित मांस के टुकड़े के नमूने वहां पे मिलना पूरे इलाके में, इसके बाद देखिए सनसनी फैल गई है। हंगामा, हड़कंप मच गया है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, लोगों के द्वारा तुरंत वो दुकान पर वो लोग पहुंचे हैं। लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है दुकान पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रही थी। पुलिस की टीम जब वहां पे पहुंची थी, दुकान के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुनैद को, जुबैद को। गौ सेवकों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की है क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोशित वो नजर आए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर जूस की दुकान में नॉनवेज का क्या काम था। दुकानदार जुनैद और जावेद हिरासत में आ चुके हैं। पूछताछ पुलिस की टीम करती हुई उनसे नजर आ रही है। रिपोर्ट सैंपल के लिए भेजा गया है, मांस के टुकड़े को, नमूने को। अब जब रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी तभी स्पष्ट होगा कि आखिर वो जो बरामद सामग्री है वो है क्या। अजय हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बेहद हैरान करने वाला ये मामला है। जरा बताइए कि कब आखिर ये घटना हुई और किस तरह से पुलिस की टीम ने कार्रवाई किया है इसमें। तो देखिए, ये भरतपुर जिले के नदबई कस्बे का पूरा मामला है। वहां पर लखनऊ के निवासी दो व्यक्ति हैं जो वहां पर किराए का कमरा लेकर रहते थे और उन्होंने वहां पर एक किराए की जूस की दुकान खोली है। उस जूस की दुकान के अंदर जब देर शाम को कुछ वहां के जो व्यापारी हैं वो वहां पर जूस पीने के लिए जब गए थे, तब वहां पर जैसे ही उसने जूस निकाला उस फ्रिज के अंदर से, तो उसी समय कहीं ना कहीं वो जो ग्राहक थे उनको गौ मांस, जो मांस के टुकड़े हैं वो नजर आए। जिसके बाद में तमाम, जैसे ही गौ सेवक है उनको इसकी सूचना मिली, तत्काल काफी संख्या में गौ सेवक वहां पहुंच गए और एक धार्मिक आहत को लेकर उन्होंने वहां पर जमकर हंगामा किया। उसकी दुकान में तोड़फोड़ की। स्थानीय व्यापारी भी वहां पर इकट्ठा हुए। काफी बड़ा हंगामा हुआ। जिसके बाद जो दो दुकानदार थे जो कि लखनऊ के बताए जा रहे हैं, आरिफ नाम का और एक और व्यक्ति है, उनको तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वो गौ मांस भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जी बिल्कुल अजय, लेकिन ये बताइए कि जब वहां पे लोग पहुंचे, कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ भी दुकान में की गई है, तो क्या जुवैद की ओर से कुछ कहा गया इसको लेकर? कुछ सफाई देते हुए नजर आए कि आखिर ये टुकड़ा मांस का कैसे वहां पर पहुंचा? बिल्कुल, देखिए, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पूरा मामला है। क्योंकि जो वहां के जो व्यापारी थे और जो ग्राहक वहां पर जो पहुंचे थे, तो उनको जब मांस देखा उस फ्रिज के अंदर, तो तत्काल उन्होंने इसकी सूचना जो गौ सेवक है, गौ रक्षा दल है, उनको सूचना दी और तत्काल वो वहां पर पहुंचे। तो प्रथम दृष्टया जो पुलिस का भी मानना है कि जो गौ मांस है, वो जो मांस के टुकड़े जो मिले हैं उनको उन्होंने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जो पकड़े गए दोनों व्यक्ति हैं जो कि लखनऊ के बताए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार वो लोग नदबई कस्बे में कब से रह रहे थे
और यहाँ पर उनको किराए का कमरा भी किसने दिया, दुकान किसने दी, आखिर उनकी पूरी आइडेंटिटी बिल्कुल अजय, जरूरी है कि है। जांच हो, क्योंकि देखिए जूस की दुकान पर लोग तमाम आजकल पहुंच रहे हैं। गर्मी के समय में सबसे ज्यादा जूस ही पीना पसंद करते हैं। ऐसे में यदि जानबूझकर इस प्रकार से मांस का टुकड़ा रखा गया है तब तो बिल्कुल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य है। जरूरी हो कि इसमें कार्रवाई हो और निकलकर सामने आए कि आखिर क्या कुछ मामला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।